अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख तय होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि नून लीग के अंदर एक कशमकश नज़र आ रही है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नून लीग की आला क़यादत लंदन में मुशावरत के लिए मौजूद है। मुशावरत का आगाज़ उस वक्त हुआ जब शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस पाकिस्तान पहुँचे और वतन वापसी के फ़ौरन बाद वो लंदन चले गए। फिर यहाँ पर काफ़ी शहमगोइयाँ भी इस हवाले से होती रही कि शहबाज शरीफ साहब की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, वो कोई प्रॉपर पैगाम लेकर शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के साथ गए, जिसकी ज़ाहिर है नून लीग तरदीद कर रही है और मुसलसल तरदीद कर रही है। अब लंदन में जब से शहबाज शरीफ साहब गए उसके बाद हमने देखा कि नून लीग का जो एक बयानिया था नवाज शरीफ साहब का कि एहतसाब होगा, जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने बात की। इस्टेब्लिशमेंट जो जनरल फैज़ हमीद साहब थे उनके हवाले से, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के एहतसाब की बात की थी नवाज शरीफ साहब ने। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि इस बयानिए पर खामोशी हमें नज़र आई। इसहाक डार साहब से भी एक मौके पर सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। तो क्या मुस्लिम लीग नून अगर इस बयानिए के साथ नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो क्या उनके लिए आसान होगा या फिर मुस्लिम लीग नून को इस बयानिए से पीछे हटना पड़ेगा? इसके साथ एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने आज एक बयान दिया, बल्कि मीडिया पर यह बयान रिपोर्ट हुआ जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को अगर अदालत से ज़मानत नहीं मिलती तो गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये कहा कि एक मुलजिम को जहाज़ से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी हमें फोर्स भी चाहिए नहीं है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्द-ए-अमल इस बयान पर आया और राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि ये निगरान वज़ीर दाखिला का बयान जो है वो हद से ज़्यादा उन्होंने तजावुज़ करार दिया। इसके बाद बैक टू बैक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, जिस पर फिर वज़ाहती बयान आया निगरान वज़ीर दाखिला का। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया और निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, खुशाइंद है नवाज शरीफ साहब की वापसी। तो क्या आसान होगा नवाज शरीफ साहब के लिए वापस वतन आना, कैंपेन करना? कानूनी तौर पर उनके लिए क्या हर्डल्स हो सकती हैं? सारी सूरत हाल पर आज ज़रा तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले कानूनी या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करते हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद साहब ने। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी मुदस्सिर चौधरी साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हारून साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। सर, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तारीख तय होने के बाद एक तरफ नून लीग में काफ़ी कशमकश पाई जा रही है, दूसरा हम देख रहे हैं कि आज निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज का अपना मुल्क है, सियासत में हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन सर, इस सब में आपको लगता है कि किसी तरह की कानूनी मुश्किलात हैं? अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं पाकिस्तान को, किस तरह की कानूनी मुश्किलात उन्हें फेस करना पड़ सकती हैं? गिरफ्तार भी हो सकते हैं? वैसे देखें तो उनको तो कोर्ट ने इजाजत दी थी तो वो बाहर गए थे। बिल्कुल। उस वक्त की हुकूमत भी शामिल थी और कोर्ट ने भी इजाजत दी थी कि वो बाहर गए थे। अब चूंकि उस टाइम में वापस नहीं आए तो इसलिए कुछ अगर वारंट वगैरह आया तो या तो वो जमानत कराएंगे या जमानत उनकी गिरफ्तार, मेरा नहीं ख्याल के गिरफ्तार हो, वो उनका केस है अपील का। अच्छा। अपील सुनी जाएगी और अपील में ही फैसला होगा। सही। आपको लगता है कि नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाए? आपको लगता है कि जमानत पर उनको रिहाई मिल सकती है? इस तरह के केसेस हैं वो उससे पहले अदालत से रुजू कर सकते हैं कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। वो कंसर्न कोर्ट जो है वो उसके सामने पेश हो जाएंगे तो अदालत इजाजत दे देगी। इसलिए कि अपील सुनी जा रही है, उनको ऑलरेडी उनकी अपील में जमानत हुई। तो सर, चौथी बार वजीर आजम बनने की बात हो रही है, तो आपको लगता है कानूनी तौर पर अब जितनी भी हर्डल्स थी, मुश्किलात थी, वो बहुत हद तक कम हो गई हैं उनके लिए? मेरा ख्याल है अगर देखें ना, ये तो इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि वो अगर उनकी पार्टी जीतेगी तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर तो हो सकते हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इलेक्शन होंगे प्रॉपरली तो उसमें ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप साथ रहेगा। मुदस्सिर चौधरी साहब से भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब, आपको क्या लगता है
नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से जिस तरह से बात हो रही है और जिस तरह के एक बयानिया भी नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ साहब ने बात की कि पहले उस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उनका एहतसाब होना चाहिए। सिटिंग जजेस के हवाले से भी उन्होंने बात की, जनरल फैज़ हमीद के बारे में भी बात की साबिक। तो सर, आपको लगता है कि इस बयानिए से पीछे हटना पड़ेगा नून लीग को? कुछ ये भी खबरें चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब कोई पैगाम लेकर गए, फिर इसहाक डार साहब से जब लंदन में इस हवाले से सवाल हुआ एहतसाब का, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। तो किस बयानिए के साथ आएंगे? आपको लगता है कि बयानिए में तब्दीली लाना होगी, वरना मुश्किलात होंगी उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दुनिया, आपने बयानिया की बात से ही शुरू कर लेते हैं। बयानिया इस वक्त देखा जाए तो पीटीआई के अलावा शायद ही किसी के पास कोई बयानिया मौजूद हो, ये है हकीकत। और पीटीआई जो है इस वक्त आपको पता है किस हालात में है, इलेक्शन बहुत दूर दूर तक उनके तो नजर नहीं आते। बहरहाल इस पार्टी को भी बयानिया चाहिए था, जिसको नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की, लेकिन फौरन से उसका रिप्लाई आपने अपने ही इंटरव्यू में बता दिया कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने उनको बताया भी और समझाया भी कि आपने कैसे चलना है। सागदार का भी आपने जिक्र कर दिया। तो ये जो बयानिया है ये पहले भी नून लीग करके दे चुकी है, कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं। मुशर्रफ को गिरफ्तार करना, मुशर्रफ को सजा देना और उनको जो जो उनके उसके हवाले से इबरत का निशान बनाने के हवाले से बातें हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सबके सामने है। तो नून लीग इसमें कंफ्यूजन का शिकार है। आप इलेक्शन बेशक आपको थाली में भी रख के दे दिया जाए, तो फिर भी आपने जाना आवाम में, या वोट आपको आवाम में करना है, आपने आवाम के सामने प्रेजेंट होना है, वहाँ आप जैसा भी तकरीर करेंगे, कोई बात शेयर करेंगे। तो अगर तो ये पीटीआई 5 साल पूरे करती तो फिर शायद नून लीग के पास बहुत ज्यादा बयानियां, शायद इतना ज्यादा कोई जरूरत ना होती, सिर्फ इलेक्शन में ही जाते तो नून लीग जो है वो क्लीन स्वीप करती। तो ये जो पीडीएम का पिछले 16 महीने का इक़्तिदार था, उसके बाद जो उनके पास बयानियां और बातें थी वो सारी तकरीबन खत्म हो चुकी है। तो कोशिश की गई कि ये बयानियां लेके जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बयानिया से अब हट जाएंगे और इस बयानिया से हट के कुछ नई चीज करने की कोशिश करेंगे। वो नई चीज यही है कि आप अब पुरानी बातें और पुरानी जो अचीवमेंट्स हैं 2018 की आज के रेट से, आज के मामला से कंपेयर करके तो मार्केट में जाए। ठीक है। अच्छा हारून रशीद साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया लंदन से और बात की, जो एक नया बयानिया वो लेकर आए, नया तो नहीं पहले भी बयानिया रहा है उनका, लेकिन फिर उसके बाद कुछ खामोशी हमने देखी। जस्टिस एजाजुल एहसन के एहतसाब की वो बात कर रहे हैं, जनरल बाजवा साहब के, फैज़ हमीद साहब के। इस बयानिए के साथ आसान होगा उनके लिए इक़्तिदार लेना या पाकिस्तान भी आना? ना, अगर वो उनकी ये स्टेटमेंट है तो वो तो ये स्टेटमेंट का फायदा तब ही है कि इलेक्शन हो और वो जीते और वो फिर खुद इन बातों पे अमल करें। ये सारी बातें तो उस वक्त होंगी जब इलेक्शन होंगे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के बाद जो पार्टी भी आएगी अगर मियाँ साहब आते हैं तो फिर मियाँ साहब ये चीज काम कर सकते हैं जो उनका बयानिया है, उसको फुलफिल करने के लिए जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे तो वो फिर जो भी एक्शन लेना चाहेंगे तो वो ले सकेंगे, अदरवाइज तो मुश्किल ही है। ठीक है। तो हारून रशीद साहब, इलेक्शन के हवाले से आज मुर्तजा सोलंकी साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी में इंतखाबात होंगे और हल्का बंदियों के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन कोई हतमी तारीख दे देगा। अब ये जो सारा माहौल है, इसमें आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? आपको लगता है कि डेट आ जाएगी? देखिए, इससे ज्यादा शक शुबात पैदा हुए हैं कि डेट न देने से, अगर वो डेट फिक्स करके अनाउंस कर देते तो फिर कोई शक ना होता और ये कोई क्लियर बातें होती। क्योंकि उन्होंने डेट नहीं दी है, इसलिए चमनगोइयां हो रही है कि इलेक्शन पता नहीं होता है कि नहीं होता। फिलहाल तो उन्होंने जनवरी का ही कहा है।
सही। तो सर साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जुडिशियल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। साथ में एक अपडेट ये भी है कि अटक जेल में मुंतकिल होने का जो है वो कहा गया है, अदालत की जानिब से तहरीरी फैसला भी आ गया है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने फैसला किया है कि वो यहीं रहेंगे। आपको उनके लिए क्या कानूनी मुश्किलात लग रही है? साइफर केस उनके लिए किस हद तक मुश्किल पैदा कर सकता है? साइफर के जो देखे थे वो तो सारा उसमें सारी एविडेंस है उनके खिलाफ है, वो उन्होंने एडमिट भी किया हुआ है कि उन्होंने से चीजें सेल आउट की हैं, तो उसमें कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है और बाकी लोगों पे भी एविडेंस है कि जिस तरह उन्होंने ये सेल आउट टॉयस किए थे। बाकी जहाँ तक जेल का मामला, ये मैटर्स होते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी है तो वो एक जेल में रखें या दूसरे में रखें, इसलिए कि जब बंदा सजा हो जाता है तो उस शख्स को किसी भी जेल में पाकिस्तान में रख सकते हैं। लेकिन चूंकि इनके ट्रायल अभी चल रहे हैं, लिहाजा इनको अगर पिंडी या ज्यादातर तो इस्लामाबाद के केस हैं, उनके जिस जगह भी केस होगा वहां पे पेश होना पड़ेगा, कोर्ट में पेश करने के पाबंद है ट्रायल के दौरान। ठीक है, आप ठीक है। तो सर दूसरा ये भी साथ बता दें कि ज़ाहिर है निगरान वज़ीर आज़म ने कुछ देर पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। फिर उसके बाद ज़ाहिर बयान आता है वज़ीर इत्तलात, निगरान वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी बयान आया, आज भी बल्कि उन्होंने बात की कि तमाम रजिस्टर्ड जो सियासी जमातें वो इलेक्शन में उनको मौका दिया जाएगा। तो पीटीआई कहाँ स्टैंड करती देख रहे हैं आप इलेक्शन अगर होते हैं? मेरा नहीं ख्याल, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है पॉलिटिकली, तो ये बयान उन्हें देना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उनका डे टू डे जो अफेयर्स हैं उनको चलाना है, ना कि वो कोई सियासी बयान किसी भी पार्टी के हक में दें या मुखालफ दें। ये उनका काम नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है और सारी पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। किसी पार्टी को आप अगर जमहूरी सिस्टम से अलग करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। अच्छा मुदस्सिर साहब, आपको कहाँ स्टैंड करती नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ज़ाहिर गवर्नमेंट भी बात कर रही है, प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं कि तमाम जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं उनको पूरा मौका दिया जाएगा इलेक्शन में। इलेक्शन होते हैं तो क्या सिनारियो देखते हैं आप पीटीआई का, स्पेशली अगर बात करें? देखें पीटीआई की जो इस वक्त सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं, जो नजर आ रही है, तो उम्मीदवार जो है वो भी पूरे करना जो है मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन एक हकीकत है जिससे मेरे ख्याल में नजरें नहीं चुरानी चाहिए, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे वो लोग हों जो इक़्तिदार देख रहे हैं कि हमने मुस्तक़बिल में इन इक़्तिदार की राहदारियों में होना है। पीटीआई का वोट बैंक जो है वो उस तरीके से टूटा नहीं है जिस तरीके से सोचा गया था और जिस तरीके से ख्याल किया जा रहा है। आज भी थोड़ा सा भी फ्री हैंड अगर दिया गया तो पीटीआई का वोट बैंक जो है वो बाहर निकलेगा, वोटर बाहर निकलेगा और वो वोट कास्ट करेगा। एक जो कह ले अदारों की कमजोरी कह ले, तफ्तीश में नाकस तफ्तीश के जो हमारा एक रवायती जिसमें हम बड़े नाम रखते हैं, इमरान खान खिलाफ केस बनाएंगे, लेकिन उस तरीके से अवाम को जो तरीक़ेकार अपनाया गया वो तरीक़ेकार जो है उससे आप जितना मर्जी वो सच बोलने की कोशिश करें, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरीके से आप चाह रहे हैं कि लोग आपकी तरफ माइल हों, और फिर सबसे बड़ी बात ये है सोनिया के आम आवाम जो है, जो आम वोटर है, उसको शायद पार्टियों से या लीडरान से ऐसा गरज नहीं होती, उसको गरज होती है अपने रोजमर्रा के मामला से, जो कि बदकिस्मती से कह लें कि ये जो हुकूमत गुजरी और मौजूदा जो सेटअप कर रहे हैं, इन्होंने अवाम को रिलीफ देने में कोई एक कदम भी कहना आगे उठा नहीं सके। जब से इमरान खान की हुकूमत की, अवाम वो पीटीआई की तकलीफ में थी उसको, तो वो तो जिस हालात में गई गई, लेकिन अवाम भी मुश्किलात में फंसे हुए हैं और वो मुश्किलात का सारा जो कसूरवार है, नोट पीटीआई का रोल भी बड़ा वर्ष था, लेकिन इस वक्त जो कसूरवार करार देते हैं पीटीआई की जो हुकूमत गुजरी है वो मौजूदा निगरान सेटअप को, इसलिए वो जो वोट बैंक है वो उस तरीके से टूटा नहीं है। लोग आज भी इमरान खान को अपना मसीहा समझते हैं और वो चाहते हैं कि उसको हिस्सा लेना दिया जो वोट पे फैसला हो।
ठीक है। अच्छा बहरून साहब, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त जो महंगाई की ओवरऑल सूरत हाल है, अवामी मुश्किलात हैं, इलेक्शन हो भी जाते हैं, तो आपको लगता है कि अवाम किसी एक सियासी जमात पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार है कि भाई ये हमारे मसाइल ठीक करेंगे? क्या सिनारियो देखते हैं आप इलेक्शन में? इतनी मुश्किलात के बावजूद किसी भी जमात के पास अवाम को कुछ देने के लिए है? नहीं, इलेक्शन अगर होगा तो इलेक्शन मेजॉरिटी में आएगी, उसकी बहुत ज़ाहिर बनेगी। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेहनत करें, महंगाई को मैनेज करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। का तलब है तो ये पीटीआई हुकूमत के असरात है जो बाद में भी आए, और पीटीएम की जो हुकूमत थी वो उसके पास तो टाइम कम ही था, लेकिन उन्होंने मैनेज किया। उन्होंने बाहर से IMF से भी पैसे लिए और किसी तरह इतना किया कि पाकिस्तान को डिफाल्टर होने से बचाया और कुछ डॉलर वो ले गया है। जहाँ तक तलब है महंगाई, ये पीटीएम के ऊपर नहीं डाला जा सकता। ये तो पीटीआई की हुकूमत को शुक्रवार है कि 3.5 साल में उन्होंने काम किया क्या, ये बता कोई ये काम जो नेशनल इंटरेस्ट में हो या पब्लिक इंटरेस्ट का हुआ हो वो बता दे। अब ये इमरान खान अगर कुछ लोगों का मसीहा है तो वो रहे, वो मुल्क का मसीहा तो नहीं है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। इसके साथ साथ सीनियर साफी मुदस्सिर चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।